बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग में कॉटेक्स के अंदर या तो कोई भी बाइनरी ऑप्शंस ब्रोकर के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम टैक्स कैसे फाइल करें। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है और कॉटेक्स अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगर आप क्रिप्टो से डिपॉजिट और विड्रॉवल कर रहे हो बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि ऑलरेडी आपका जो टैक्स है वो कट हो रहा है क्रिप्टो के अंदर। यस, जब भी आप अपने क्रिप्टो ई वॉलेट के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपका क्रिप्टो ई वॉलेट है वो TDS चार्ज करता है। अब वो जो TDS है वो 1% चार्ज करता है, लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, मतलब कि मार्च के एंडिंग में जब आप यहाँ पे टैक्स फाइल करने जाते हो तो आपको जो 1% TDS है, समझो आपने 100 रुपीज़ डिपोजिट किए आपके बाइनांस वॉलेट के अंदर, मतलब कि जो आपका क्रिप्टो ई वॉलेट है उसके अंदर आपने यहाँ पे 100 रुपीज़ जो है वो डिपोजिट किए, तो यहाँ पे आपका 1% TDS कट होगा। लेकिन जब आप टैक्स भरने जाओगे तो आपका जो 1% TDS है, जो कि 1 रुपीज़ है 100 रुपीज़ पे, वो 1 रुपीज़ आपको वापस दे देंगे वो लोग। लेकिन आपको वहाँ पे 30 रुपीज़ 30% टैक्स फाइल करना पड़ेगा, मतलब कि 100 रुपीज़ पे यहाँ पे 30 रुपीज़ आपको टैक्स ऑटोमेटिकली फाइल करना पड़ेगा आपके हर एक क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे हम बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो कैसे हम यहाँ पे टैक्स फाइल करें। तो मैं सिंपली इसीलिए आपको कहता हूँ कि क्रिप्टो से डिपॉजिट कीजिए, क्रिप्टो से विड्रॉवल कीजिए। अगर आप क्रिप्टो से डिपॉजिट और क्रिप्टो से विड्रॉवल करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो टैक्स है वो यहाँ पे फाइल हो जाता है। और जब आप यहाँ पे टैक्स फाइल करने जाओगे, जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और यहाँ पे आप जब भी टैक्स फाइल करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली TDS के हिसाब से आपको वहाँ पे टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम UPI या नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो मैं बता दूँ अगर आपकी इनकम यहाँ पे 1 या 2 लाख रुपए से ज़्यादा है मंथली की, तो मैं कहूँगा कि आपको क्रिप्टो का ही यूज़ करना है। अगर आपकी इनकम 1 या 2 लाख से कम है तो भी मैं कहूँगा क्रिप्टो का ही यूज़ कीजिए। और यहाँ पे जो क्रिप्टो ई वॉलेट है आपको वो चूज़ करना है जो कि FIU रजिस्टर हो, मतलब कि वो इंडिया के अंदर रजिस्टर होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, उसको ही आपको यूज़ करना है, जिससे कि आपका जो टैक्स है, जो भी आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप UPI या नेट बैंकिंग का यूज़ करते हो तो फिर आपको आपके अकाउंटेंट को कहना पड़ेगा कि वो टैक्स फाइल करे, और वो टैक्स फाइल करेगा आपके इनकम के हिसाब से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना तो आप यहाँ पे सिंपली क्रिप्टो से डिपॉजिट करो, क्रिप्टो से विड्रॉवल करो, आपका ऑटोमेटिकली TDS जो है वो कट जाएगा। जैसे ही आपका TDS कटेगा उस हिसाब से आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। और क्रिप्टो पे अब टैक्स लगने लगा है इंडिया के अंदर। क्रिप्टो पे 2022 के बाद इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ लेके आई है, और उसके बाद हमको क्रिप्टो पे, हर एक क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पे, अगर आप 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन करते हो क्रिप्टो के अंदर तो वहाँ पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे टैक्स की झंझट से बचना है तो क्रिप्टो से डिपॉजिट करो, क्रिप्टो से विड्रॉवल करो। अब यहाँ पे क्रिप्टो के जो बेस्ट ई वॉलेट्स है वो कौन से हैं, तो यहाँ पे बाइनांस है, बाइबिट हो गया, फिर CoinDCX हो गया, और फिर हो गया यहाँ पे WazirX, और बहुत सारे दूसरे जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर है। वो सभी क्रिप्टो वॉलेट्स सेफ है और आप उसे यूज़ कर सकते हो, और उससे आप बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर या बाइनरी ऑप्शंस ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट और विड्रॉवल कर सकते हो। और अगर आप क्रिप्टो से डिपॉजिट और विड्रॉवल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टैक्स के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के अंदर ही TDS जो है वो कट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरा जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।